अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो हमारी होगी क्लासिफिकेशन पर बेस होगी जमात बंदी और ये है पार्ट ज़हनी आजमाइश का अहम हिस्सा है। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं इम्तिहान में। तो आज की वीडियो हमारी TAIT टेट पर बेस होगी। आज की वीडियो में हम कुल जमात बंदी के जो ज़िमनी यूनिट है जो अल्फाज का ग्रोह होता है, अल्फाज का ग्रोह देखेंगे जिसमें से 3 सेम होंगे और एक अलहदा होगा। इसके बाद आदात देखेंगे और शक्लों पर मुश्तमिल वीडियो होगी। तो ये तीनों चीज़ें हम इस जमात बंदी के ये तीनों ज़िमनी इकाई हैं, इन तीनों को ही देखेंगे। हर एक के 10 से 20 क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह। कुल आज की वीडियो में करीब 50-60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहें, इंशाल्लाह आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से हमें आंसर निकालना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, सारी चीज़ें मालूम होंगी। तो यहाँ पे है जमात बंदी के इस यूनिट में मुतबादिल के तौर पर 4 अल्फाज का ग्रोह दिया जाता है और 4 शक्लों का ग्रोह, इसी तरह 4 आदत का ग्रुप देंगे और किसी खसूसियात की बुनियाद पर 3 में एकसानियत या मुश्तरक खसूसियात पाई जाएंगी और बाकी एक जो बचेगा वो अलग होगा। जमात बंदी के इस बाब में हम अल्फाज का ग्रुप, दूसरा देखेंगे अशकाल, तीसरा देखेंगे आदात। ज़िमनी इकाई के तौर पर ये तीनों यूनिट हमारे निसाब में शामिल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फाज का ग्रुप। तो इसके लिए आपको ज़बानदानी, जनरल साइंस, तारीख़, शहरियत, जोग्राफिया वग़ैरह मज़ामीन का मुताला करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें कुल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से 3 तो किसी एक बुनियाद पर 3 एकसानियत रखेंगे, एक खसूसियात की बुनियाद पर और एक उसका अलग होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चूंटी, झिंगर और तितली, इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है चिड़िया। तो आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि चूंटी, झिंगर और तितली ये सब क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन ये चिड़िया जो है तो परिंदा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4। इसी तरह कोयला, तांबा, लोहा, चांदी। तो यहाँ पे आपको धाती दिख रही होगी, तांबा धात है, चांदी और लोहा ये धात है, लेकिन कोयला ये अधात है। इसी बुनियाद पर ये अलग है, इसीलिए इस एक होगा। तीसरा क्वेश्चन में दिए हुआ है पत्ता, फूल, जड़ और यहाँ पे डबल टाइप होगा, यहाँ पे तना लिख ले आप। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये कौन अलग है कौन सा। तो देखें ये सभी एक दरख्त के हिस्से हैं, पार्ट है। तो लेकिन ये किस बुनियाद पर एक अलग है देख ले। पत्ता, फूल और तना ये जो होता है ये ज़मीन के ऊपरी हिस्से में होते हैं जैसा, और जड़ ये अंदरून में होती हैं या ज़मीन के अंदर होती हैं। इस लिहाज से इसका राइट आंसर होगा 3 अलग हैं, बाकी पत्ता, फूल और तना एक है। हामिद, हारिस, हमज़ा और हारून। तो यहाँ पे एक लड़कों के नाम आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें जो हा से सारे के सारे नाम की शुरुआत हो रही है इस हा से, लेकिन हारून में ये हा नहीं है बल्कि ये हा का इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 होगा। आगे है हाथी, शेर, भेड़िया और चीता। तो शेर, भेड़िया और चीता ये क्या है, शिकारी जानदार है, ये किसी और जानदार का शिकार करते हैं, लेकिन हाथी शिकारी जानदार नहीं है, ये सब्ज़ी खौर है और ये जो है तीनों ये क्या है, गोश्त खोर जानदार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1। हाँ, नदी, तालाब, नाला और आबशार ये क्या है, नदी, तालाब, नाला, आबशार।
नदी ये एक बहता पानी होता है। नदी में भी आबशार में भी बहता है और नाले का पानी भी जो है तो बहता है, लेकिन तालाब एक सोर्स है जहाँ पर पानी को रोक कर रखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। इसी तरह क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और शतरंज। तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल मैदान में खेले जाते हैं। ये क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये तीनों भी मैदान में खेला जाता है, लेकिन शतरंज खेलने के लिए मैदान की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन हमारे पास है टेलीग्राम, टेलीविज़न, महानामा और टेलीप्रिंट क्या है इसमें? चौथे ऑप्शंस में है टेलीग्राम यानी तार बोलेंगे, और ज़ाती इस्तेमाल का ज़रिया है और दीगर नशर होने वाले ज़राए हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम ये ज़ाती तौर पर इस्तेमाल होता है, ख़ुद के लिए इस्तेमाल होता है। टेलीग्राम यानी आसमान, फलक, चरख और फ़िज़ा। आसमान, फलक और चरख ये एक ही माने में इस्तेमाल होता है, हम मानी अल्फाज हैं, और फ़िज़ा ये हम मानी अल्फाज नहीं हैं, इसलिए ये अलग होगा। इसी तरह जामुनी, सब्ज़, सफ़ेद, नारंगी। तो ये यहाँ पे आपको रंग दिख रहे होंगे, लेकिन ये खौसे ख़ज़ा के रंग, सफ़ेद शामिल नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3। ज़लज़ला, सुनामी, सैलाब। तो ये ज़लज़ला आना, सुनामी आना, सैलाब आना ये जो भी है कुदरती आफत है, हादसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बाद, अब, आज और इमसाल। तो इसमें अब, आज, इमसाल ये तीनों सेम हैं, लेकिन बाद इसमें अलग है। तो इसका राइट आंसर यही होगा 1 पे। आलू, मूली, गाजर और शकरकंद। तो इसमें ये मूली, गाजर और शकरकंद ये ज़ेर ज़मीन क्या है? सब ज़ेर ज़मीन फसल बोल सकते हैं इसे, फसल है ये ज़ेर ज़मीन यानी ज़मीन के अंदर उगते हैं ये मूली, गाजर और कंद। तो ये तना है, तने आलू का शुमार क्या है? तने में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 1 होगा। वह है कबूतर, चिड़िया, तोता, चमगादड़। तो ये कबूतर, चिड़िया, तोता ये परिंदे हैं और चमगादड़ परिंदा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दिए हैं मुसन्निफ़ा, मौलिमा, मुदीरा और अदाकारा। तो मुसन्निफ़ा, मौलिमा और मुदीरा का ताल्लुक़ क्या है? लिखने से ही होता है, अदाकारा इसमें अलग है। इसी तरह यहाँ पे महताब, खुर्शीद, आफ़ताब, सूरज। खुर्शीद, आफ़ताब और सूरज ये हम मानी में इस्तेमाल होता है, ए होगा। अब देखेंगे हम आदात पर मुश्तमिल जमातबंदी क्लासिफिकेशन। तो ये जमातबंदी इस यूनिट में इसी तरह के 4 चीज़ें दी जाएंगी, जिनमें 3 सही होंगे और 1 मुख्तलिफ होगा, अलग होगा। अब आदात के सवालात जब हम हल करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है हमें? तो कभी कभी तरतीब दिए हुई होगी, ताक अदद दिए हुए होंगे, जुफ्त अदद दिए हुए होंगे, मुरक्कब आदात दिए होंगे, मुरक्कब आदात पर मबनी सवाल होगा, मुफर्रद आदात पर मबनी सवाल होगा। इसके अलावा आपको एक ही पारे में आने वाले आदात मिलेंगे, एक ही अदद से तकसीम होने वाले आदात का ग्रुप भी बन सकता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होगी? इस तरह के सवालात को हल करने के लिए आपको रोमन हिंद से देखना होगा, दूसरा कसर वाले आदात देखने होगा, तीसरा आदात के मुरब्बे भी होना और मुकब्ब भी होना। 1 से 20 तक हमें बिल्कुल भी मुरब्बे याद होना चाहिए और 1 से 10 तक हमें मुकब्ब याद होनी चाहिए। घड़ी और वक्त पर मबनी मालूमात दी होगी, इसमें ताक अदद, जुफ्त आदात और मुफर्रद आदात की मालूमात भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा 1 ता 20 आदात के पहाड़ी याद होने ज़रूरी है। सवाल
20 तक आपको पहाड़ी याद होना ज़रूरी है और मुकब्बी और मुरब्बई अदद भी याद रखने होंगे। अब दिए गए जो भी आदाद हैं इसमें क्या है, सिलसिले में आदाद होगी, फिर जमा होगा, फिर हासिल ज़रब, तक़सीम ज़रब, खारिज क़िस्मत, जुफ्त आदाद, ताक़ आदाद, कसरों में शुमार कुनिंदा, नसब नुमा का मुआवज़ना वग़ैरह के सवालात की मश्क़ करना होगी आपको। क्वेश्चंस हैं इसमें 242, 267, 167 और 154। तो यहाँ पे किस तरह से रिलेशन होगा देखिए। 242 को देखते ही आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो आदाद है किससे तक़सीम हो रहे, देख लें। ये 11 से तक़सीम हो रहा है पूरी तरह से। 11 दूनी 22, फिर 2 बच रहे, 11 दूनी 22, यानी यहाँ पे कट हो जा रहा है ये। इसी तरह यहाँ पे भी 11 दूनी 22, फिर 7 बच रहे, 11 सते 77, ये भी कट हो जा रहा। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे 11 एका 11 और फिर 4 बच रहे, 11 चौक 44। इस तरह से यहाँ पे 167 ये लफ्ज़ अलग हो जा रहा, बाकी तीनों की तीनों 11 से तक़सीम पज़ीर है। इसी तरह 73, 39, 69 और उसके बाद है 87। तो अदद 73 है, ये देखें यहाँ पे क्या है, 3 से तक़सीम हो रहा के देख लें आप। ये 3 से तक़सीम हो रहा, देखें यहाँ पे देखने में आपको 3 एका 3, 3 तिया 9, ये भी तक़सीम हो जा रहा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भी तक़सीम हो जा रहा। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 92, 3 ना है 27, तो ये भी तक़सीम हो जा रहा। तो ये सारे की तीनों भी आदत क्या है, 3 से तक़सीम पज़ीर है, लेकिन 73 ये 3 से पूरी तरह से तक़सीम नहीं हो रहा, इसलिए ये ग्रुप से अलग है। 2524 और इसके बाद आ रहा 2649, तीसरा है 4592 और चौथा है 5294। तो यहाँ पे क्या हो रहा, 2, 4 और 5, ये क्या है 9524, 2649। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 2, 4 और 5 और 9, इन दोनों ही इन आदाद को ही उलट फेर कर दिया है, इधर से उधर कर कर यहाँ पे उनका मुकाम तब्दील कर कर कीमत बनाई है। लेकिन ये एक ऐसा आदाद है जिसमें यह चेंज नहीं होता है। देखें 2, 4, 5 और 9 इसमें भी है, 5, 2, 9, 4, इसी तरह 4, 9, 5, 4, 5, 9, 2 यहाँ पे भी आ रहा, 2, 2, 5, 4 ये भी आ रहा। तो इसमें खाली यही एक ऐसा आदत है जिसमें क्या है, बीच में 6 आ गया। इसलिए देखिए कितने बारीकी से क्वेश्चंस हो देखना होगा। अब हम यहाँ पर कोई और ट्रिक लगा कर ही इसे निकाल नहीं सकते, यहाँ पे खाली उलट कर दिया गया है या मुकाम तब्दील कर दिया गया है। क्वेश्चन में 27, 64, 125, 343। देखें मुकब और मुरब्बे याद करना क्यों ज़रूरी है, ये सवाल उसी पर बेस है। ये क्या है, मुकब है 3 का, यहाँ पे ये 5 का है और ये भी मुकब ही है। तो देखिए ये तीनों की तीनों मुकब है, लेकिन 64 ये 8 का मुरब्बा है, इसलिए ये अलग होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 38, 64, 72 और 46। 38, 64, 72, 46 ये है 3 आदद के हिस्सों का हासिल ज़रब 24 आता है। क्या है, तीनों का हासिल ज़रब क्या आ रहा, क्या है 8 तिया 24 आ रहा यहाँ पे, फिर बाद में 8, 6 चौक 24 आ रहा। इसी तरह यहाँ पे 46 को ये भी 6 चौक 24 आ रहा। लेकिन 72 को अगर हम ज़रब करेंगे आपस में तो 7 दूनी 14 हो रहे, तो ये राइट आंसर होगा 72, क्योंकि इसका ग्रुप से ये अलग है। दिया हुआ है रोमन आदाद जो अंग्रेज़ी हर्फ के साथ लिखे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट देख लें क्या होगा, चौथा होगा। आप देख लें यहाँ पे 3568, उसके बाद है 1246,
तीसरा है 5367, चौथा है 4679। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट। थोड़ा सा हम सवाल पर गौर करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा, देखिए ये चढ़ती तरतीब में लिखा जा रहा है। हम गौर करेंगे तो यहाँ पे आदाद देखने में तो कितना बड़ा दिख रहा हमें, और रिलेशन किस तरह से लगाएंगे। तो ज़रा अब जमा तफरीक करने का नहीं है, तो बाकी दीगर भी छोटे छोटे चीज़ों पर भी हमें गौर करना होगा। जैसा कि इस सवाल में दिए हुआ है चढ़ती तरतीब में, ये आदाद चढ़ती तरतीब में है, इसी तरह ये भी आदाद चढ़ती तरतीब में है और ये भी आदाद चढ़ती तरतीब में है, लेकिन ये आदाद चढ़ती तरतीब में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। 327, 416, 11 और 28। तो इसमें किस तरह का रिलेशन है, देखिए यहाँ पे जो आदाद दिए हुआ है ये 27, ये क्या है ये बोलेंगे हम इसे बाएं जानिब का आदाद बोलेंगे। बाएं को याद रखें आप लोग बाप से, और दाएं को याद रखें दादा से। तो जैसे दादा बड़े होते हैं तो सीधा हाथ होगा ये हमारा, दाएं और बाएं में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए बाएं बाप से याद रखें और ये इसे बायां कर दें। तो ये याद रखें कि जो बाएं जानिब का हिस्सा है यहाँ पे दिए हुआ है 27, ये दाएं जानिब का आदाद का जज़रुल मुकब है, ये याद रखें 3 और 27। इसी तरह 1 का जज़रुल मुकब है 1, इसी तरह 8 किसका है 2 का, लेकिन 4 और 16 ये 416 नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। यहाँ पे देखिए 71/73, फिर 11/13, 29/31, 1/3। तो यहाँ पे दिए हुआ है कसर है, इसका शुमार कुनिंदा नसब नुमा जो भी है ये मुफर्रद आदाद में है, यहाँ पे भी वही है मुफर्रद आदाद में, यहाँ पे भी मुफर्रद आदाद में है, लेकिन 1/3 नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। तो आप देख लें, खुद से कर लें, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा, देख लें 1-2 क्वेश्चंस करेंगे इसके। जमात बंदी के इसी यूनिट से है ये भी, और इसमें बहुत क्या होता है नोट कर ले ये कि शक्लों की साख जसामत का ध्यान रखना होगा, शक्लों के अहम हिस्सों का, इसके बाद शक्लों में मौजूद नुकात, ख़त, मखसूस निशानात और इनकी तादाद मुकाम पर भी हमें ध्यान देना होगा। अशकाल के आईने में अक्स और पानी में अक्स की भी मशक होनी ज़रूरी है। शक्ल के किस हिस्से में किस कोने में लकीरों अलामतों में कमी या ज़्यादती हुई, इसी का भी हमें मुताला करना होगा। तो ये शक्ल देख लें आप, शक्ल को देखने से पता चलता है कि इसमें एक शक्ल के कितने 3 हिस्से किए गए हैं। जैसे ये भी है तो इसके क्या है 3 हिस्से किए गए हैं, इसी तरह ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये भी, और ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे कितने हिस्से हैं देख लें, यहाँ पे 4 हिस्से हैं, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ आई दिए हुआ है इंग्लिश का, फिर जेड है, एच है और एम है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें क्या है 3 लकीरें हैं से मिलकर बना, ये 1 2 और ये 3, फिर इसी तरह जेड भी 1 2 3, ये भी इसी तरह एच भी 3 लकीरों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये एम 4 लकीरों पर मुश्तमिल है, इसलिए ये अलग होगा। आगे इसके बाद देख लें, सवाल में शक्ल 1, शक्ल 2 और शक्ल 3 को, ये तीनों को क्या है घुमाकर एक ही जैसा बनाया हुआ है। जैसे ये इस तरह से घुमाए, ये तीर का निशान इस तरफ है, तो ये फिर घुमाने पर इस तरफ हो गया, फिर इस तरफ हो गया यहाँ पे घुमाने पर, लेकिन ये सेम अलग अलग हो गए, सेम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4 होगा, अलग होना चाहिए था, इसकी शक्ल सेम हो गई, लेकिन इस शक्ल में क्या है, ये शक्ल क्यों अलग है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 खतूत हैं वो खतूत मुस्तकीम, ख़त मुस्तकीम है ये, इसी तरह यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इस शक्ल में एक ही ख़त मुस्तकीम है, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। आगे यहाँ पे दिए हुआ है, देखिए
यहाँ पे गौर करने पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें क्या है, एक दायरा दिए हुआ है, दूसरा ये मुरब्बा दिए हुआ है, तीसरा मुसल्लस दिए हुआ है और चौथे में क्या है, इस तरह की अलामत मनफी की लगाई हुई है। तो आपको तलाश करना है कि अलग कौन सा है। इसमें है शक्ल एक में क्या अलग है, शक्ल बी की जगह इस तरह की अलामत दी हुई है, इस तरह की ये मुअय्यन की अलामत दी हुई है मुरब्बे की जगह। तो इसका राइट आंसर यही होगा। अभी शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे है कुछ अलामतें दिए हुई हैं, अंदर शक्ल के अंदर कुछ अलामतें दिए हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे जमा की अलामत है, इसके बाद है माइनस की, ज़रब की और तक़सीम की अलामत है। ये अलामतें दी हुई हैं और तो ये अलामतें सिर्फ़ एक बार यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे सही है। इसी तरह यहाँ पे भी राइट है क्योंकि एक ही बार इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे भी राइट, यहाँ पे भी राइट है। लेकिन इस जगह पर क्या है, अलामतें ज़रब की जो अलामत है वो 2 बार इस्तेमाल हुई है, इसलिए ये मुख्तलिफ है। आगे की शक्ल देखें, इसे गौर से देखने पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुसद्दसी शक्ल है, लेकिन यहाँ पर मुसद्दसी शक्ल होने के साथ साथ एक ज़िले के साथ क्या है, मुसल्लस भी बना हुआ है। इस तरह से एक ज़िले के लेकर यहाँ पे मुसल्लस भी बनाया हुआ है। तो इस शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, मुरब्बा नज़र आ रहा होगा, इधर से इधर से इधर से। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। इस शक्ल में दायरे के अंदर कुछ लकीरें दी हुई ही हैं, मुतवाज़ी ख़ुतूत बोलेंगे इसे। तो देखने में आपको लग रहा होगा, ये दायरा देखेंगे तो इस तरह से मुतवाज़ी ख़ुतूत खींचा है और इसके बाजू जो है तो इस तरह से मुतवाज़ी ख़ुत खींचे हैं और यहाँ पे भी इसी तरह का फॉलो के इसी तरह से खींचा गया है और इसे यहाँ पे इस तरह से मुतवाज़ी ख़ुतूत खींचे हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से हैं और इसी तरह से हैं। तो यानी एक ख़त ऐसा खींचा हुआ है, एक ख़त ऐसा खींचा हुआ है। लेकिन शक्ल नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो सिमत नहीं बदली गई है मुतवाज़ी ख़ुतूत की, तो ये क्या है, अलग होगा। राइट आंसर 2 होगा। में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कलर दिए हुआ है, जैसा यहाँ पे मुरब्बा दिए हुआ है और इसके पार्ट कर दिए हुए हैं और इसके 2 पार्ट को रंग दिया गया है। इसी तरह यहाँ दायरा दिए हुआ है और दायरे के जो निफ्स हिस्से को रंग दिया गया है, बाकी 3 सिंग अलग हैं। यहाँ पे भी निफ्स हिस्से को रंग दिया गया है और लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। हर शक्ल के अंदरूनी जो शक्ल है वो बैरूनी शक्ल से मुख्तलिफ है। ये देखें, जैसे यहाँ पे बैरूनी शक्ल यहाँ पे दायरा है, अंदरूनी शक्ल मुरब्बा है। इसी तरह यहाँ पे बैरूनी शक्ल मुरब्बा है, अंदरूनी शक्ल दायरा है। इसी तरह यहाँ पे इस तरह की बैरूनी शक्ल है, अंदरूनी शक्ल मुरब्बा है। तो यहाँ पे सेम क्या है, मुसल्लस है, अंदरूनी शक्ल भी और बैरूनी शक्ल भी मुसल्लस है। तो इसलिए ये क्या है, अलग होगा। ये सवालात आप खुद से कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दे ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।